हरिः ओम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् ऐ ऋ ऋ ए ओं ऐ औ हयवरट् लण यमगणनं झबय घड़दश जबगड़दश खप चट थ चट तौ कपय शससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। हल संधि पे विचार पूरा हुआ था हमारा, और हल संधि में कुछ किसी को दिक्कत हो, चिंतन किया हो तो बता सकते हैं, और यदि नहीं है तो चिंतन करेंगे, बाद में भी बता देंगे, कभी अलग से पूछ लेंगे पाठ से अलग में तो भी बता देंगे। तो एक सेकंड, मुझे थोड़ा लाइव देखना पड़ेगा। लाइव थोड़ा पीछे बार विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं कि आज गुरुजी आज तो बिना टोपा लगाए बैठे हैं, बाल भी आपके हो रहे हैं। मैं कहा अच्छा, आज बिना टोपे के पहली बार देखा। आपने पहली बार देखा होगा ना बिना टोपे के? हाँ, बिना कैप के। हाँ, फिर होता क्या है कि पूरा ढांचा ही बदल जाता है। जब बिना टोपे के प्रस्तुत होता है आदमी तो वो चेहरे का पूरा ढांचा ही एकदम अलग दिखता है, ऐसा होता है। ठीक है, खैर ये सूत्र हम इसके देख के आए हैं हल संधि के, तो उसमें कल थोड़ा पूरा करना था, और इसमें समझो पहले कल जो सूत्र उठाए थे, एक तो ये कुपोहो कपोहो च, इसको पूरा किया था। इसमें 5 रूप बनाए थे। एक रूप जो था वो जिसमें नृन पे से लेके चले थे, तो नृन पे में जहाँ रू आदेश भी नहीं होता, खाली नृन और धन पाही होता है, उसमें ही नृन धन पाही ऐसा ही छोड़ दिया।
फिर यात्रा शुरू होती है रू आदेश होने से। रू आदेश जब होता है उसके बाद, रू आदेश होने के बाद में जो पूर्व से हम सूत्रों में पढ़ते आ रहे थे, रू को हम अत्र अनुनासिक से मैं क्या कहता था वो कि रू से पहले पूर्व में अनुनासिक कर दो, और जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं होता था उस पक्ष में अनुस्वार कर दो। और फिर ऐसा करने के बाद में खरवसानों से, क्योंकि रू की जो उकार है, जो उसको उच्चारणार्थ समझो या उपदेश या अनुनासिक इत से उसको आप इत करो, और उसके बाद तस्य लोपा से लोप करो। उधर जो है वो नृ, र और धन पाही इस प्रकार का रह गया था, और नृ में चंद्रबिंदु अनुनासिक है और दूसरे नृ में अनुस्वार है, इस तरह का लेके चले थे। तो फिर रूप जैसे हमने बनाने शुरू किए तो उसमें क्या हुआ कि ऋतु को हमने जो था वो रेफ को विसर्ग किया। किससे किया? खरवसान विसर्जनीय से। तो दो रूप तो वो बन गए विसर्ग के ही सामान्य रूप। अब प्रत्येक विसर्ग को में फिर हम आगे जाके फिर हमने सूत्र जब लगाने शुरू किए, जैसे इसमें कपो कपो ये सूत्र लगाया कि ये विसर्ग के स्थान पर ऐसा करता है, ये भी विकल्प से कार्य करता था। जैसे एक रूप विसर्ग वाला था तो उस एक रूप के ही दो रूप बन गए जिसमें अनुनासिक था। फिर दूसरा जो रूप है वो अनुस्वार वाला है, उसके भी दो रूप बन गए। तो दो रूप चार रूप और एक पहला रखा था, ऐसे इससे 5 रूप हमारे बने थे। फिर तस्य परमा मृडितम सूत्र हमारा आया था। तो तस्य परमा मृडितम ने ये कहा कि यदि कोई 2 बार कहा जाए, कोई संज्ञा है वो 2 बार प्रस्तुत की जाए, कुछ कहा जाए 2 बार उच्चारित कर लिया जाए, तो उसमें जो पर वाला जो शब्द हो उसको आप आम्रेडित कहेंगे, ठीक है, उसकी आम्रेडित संज्ञा होगी। तो पर वाला शब्द के लिए हमने फिर इन्होंने जो लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने उदाहरण उठाया था वो किम का उदाहरण उठाया, किम की द्वितीय का बहुवचन ले लिया। किन को ऐसे कान था, तो कान और कान यदि 2 बार हम कान कान बोलें तो जो पर में जो कान है उसकी आम्रेडित संज्ञा हो जाए। तो ये आया संज्ञा सा प्रयोजनवती। उस दृष्टिकोण से उन्होंने जो है फिर कान आम्रेडित सूत्र लिया, और कान आम्रेडित सूत्र के द्वारा उन्होंने बोला कि कान कारस्य रू स्यात्। इस तरह का जो कान कारस्य रू स्यात्, यदि आम्रेडित पर में हो तो आम्रेडित पर में रहते कान के जो नकार है उसके स्थान पर आप क्या करो, उसको रू कर दो, नहीं रू कर दो कान के नकार के स्थान पर आम्रेडित यदि पर में यदि आम्रेडित हो तो पहले वाले को होगा ना, दूसरे वाले को नहीं होगा ना। जब पूर्व वाले को होगा पर वाला, तो पर में आम्रेडित बन के बैठा है। ये तो सिर्फ ये पहचान कराने के लिए कहा कि होता है ना कि कोई भी जब कार्य करते हैं तो उसके कोई लिंग चिन्ह, कोई पहचान तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यदि 10 लोग सड़क बना के गए हैं तो हमें पता तो चलना चाहिए कि ये इस कंपनी ने सड़क बनाई है, ये इस कंपनी ने बनाई है। बड़ी सड़क का कॉन्ट्रैक्ट जब छूटता है तो उसमें अक्सर ये होता है कि 10 कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट ले लेती हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की सड़क तो कोई चिन्ह भी लगाते हैं कि नहीं लगाते वो, ऐसा भी। इस प्रकार जो है हम जब वर्ण विकार करते हैं या हम अन्य भी कोई रूप सिद्धि करते हैं, आगे आपके आएगी, तो उसको कुछ ना कुछ एक पैटर्न, कुछ ना कुछ एक तरीका, कुछ ना कुछ खोजने का कुछ तो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो पर में कुछ रख के तभी तो सूत्र बनाते। तो पर में उन्होंने एक आम्रेडित संज्ञा रख दी कि पर वाले को आम्रेडित कह दो, फिर कुछ कहने को मिल जाएगा। अगर 2 प्रकार से ऐसे उच्चारित है तो उसमें कुछ कहने को तो मिलेगा, तो पर वाले को आम्रेडित कह दो। जैसे कई बार क्या होता है, आगे आप लोग जब पढ़ेंगे भविष्य में, जैसे घे प्रत्यय है। अब घे प्रत्यय में क्या होता है, ये कार जो होता है वो चला जाता है हलंत्यम से, और घकार चला जाता है लशकवत अधिसे से, तो अकार मात्र शेष रह गया। अब इसमें जो है आप यदि देखें अच प्रत्यय, तो अच प्रत्यय में आगे आएंगे ये प्रत्यय, अच कृदंत में आते हैं। अच प्रत्यय में चकार चला गया, वहां भी आ मात्र शेष बचा। तो यदि आप देखो तो दोनों में आ ही तो बचा, तो आप कहोगे अब तो हम पहचान नहीं सकते। और ऐसा तो आंग और आ में भी हुआ था, पीछे आप पढ़ के आए हैं ना, आंग और आ में भी तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन वो लगाए क्यों, इसके पीछे दृष्टिकोण क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। इसके पीछे दृष्टिकोण ये है कि जब भी हमें कोई कार्य करना हो गित को लेकर,
कि गित के लिए ये कार्य हो, तो आंग को ले लेंगे, नहीं ले लेंगे हम, उसमें गकार इत हुआ है ना, तो कहेंगे गित के लिए ये कार्य हो, तो आंग को उठाएंगे, आ को नहीं उठाएंगे। इसी तरह यदि हमें कोई कार्य करना हो कि जिसके चित्त जो हो है, या घय में यित जो हो, इस तरह से, तो जो कार्य करने होते हैं उस कार्य को करने के लिए कुछ तो चिन्ह इत्यादि ऐसा होना चाहिए जिससे हम उसको पहचान लें। घय वाले के आ को क्या बोलेंगे, घय वालों को, उसके लिए क्या हो, तो उसको ये तो बोल सकते हैं, ये जो घय का आया है वो यित होके आया है, ये यित है, ये यित वाला है, ये यित पर में हो तो ऐसा हो, इस तरह से ये लिए जाते हैं। तो कान आम्रेडिते में भी समझो ऐसा कि आम्रेडित पर में हो, तो एक कान जो पर में है उसका वो आम्रेडित पर में है, तो जो पूर्व वाले कान है उसके नकार को सकार आदेश करके, और प्रक्रिया पहले से वही चलती आ रही थी कि पहले जो है नकार से सकार तो संपुंगा नाम से कर्तव्य वक्तव्य से होगा, लेकिन पहले रू तो किया, नकार को पहले रू किया, और रू से फिर वही सूत्रों की झड़ी लगा दी, अत्र अनुनासिक लगा दिया, अनुनासिकात परो अनुस्वार लगा दिया, इस तरह से जो है खरावसानियों लगा दिया, और आगे जो विसर्जन से सह जो सकार कर सकता था उससे ना करा के संपुंगा नाम से वक्तव्य से करा दिया। इसमें बस यही याद देने की बात है, जहां भी आपको सम मिले, पुम मिले या कान मिले, एकदम आपके दिमाग में ये वार्तिक घूमना शुरू होना चाहिए कि यहाँ ये सकार अगर कभी होगा तो ये संपुंगा नाम से वक्तव्य से होगा, रूप तो वही बन रहा है। 6 में फिर हमने देखा था कि हर्ष यदि हो, हर्ष हो पूर्व में और पर में जो है छकार हो, पूर्व में हर्ष हो और पर में छकार हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करो, तुक का आगम कर दो। किसको कर दो? छकार को कर दो, नहीं छकार को नहीं, हर्ष को कर दो। क्यों? हमने कैसे पहचाना ये हर्ष को कर दो, जरा बताओ कैसे पहचाना? कोई पहचान तो होगी, वृत्त सूत्र को देखकर ये कैसे पहचानेंगे कि ये छकार को हो या हर्ष को? 6 में बताइए। चलो पदांत द्वा में तो थोड़ा अलग शास्त्रार्थ है, इसमें शिव में ना, हाँ यही शिव छाया वाला जो है। हमने ये कहा कि हर्षस्य 6 तुक में आप जो तुक आगम करो वो तुक आगम हर्ष को कर दो, छकार को मत करो। हमने ऐसा बोला कि नहीं बोला? प्रश्न समझ में आया क्या? तुक का आगम हर्ष को कर दो, छकार को मत करो। हर्ष क्या था? शिव का वकार, शिव का वकार, शिव में वकार का आकार, शिव में वकार उत्तरोत्तर आकार। तो हमने कहा हर्ष को करना है, न कि आपको उसके छकार को नहीं करना है। ये समझ में आया? क्यों बताओ फिर? मतलब ये छाया में इस शिव में हर्ष है, छाया में हम बीच में नहीं, बीच में तो आ गया, बीच में तो आएगा, लेकिन क्यों? आप बताइए क्यों खबर का बैठ रहे हैं इधर। आप बताइए, ऐसा हमने कैसे पहचाना? सूत्र की वृत्ति से कैसे पहचाना? सूत्र की वृत्ति में ये बात है, जो आकार है उस पर करना है, लेकिन ये सूत्र की वृत्ति में कहाँ लिखी है ये बात? किसके कारण हमने ये पहचाना? हमने भी तो पहचाना है ना, पहचान की कर रहे हैं। लघु की सूत्र की जो वृत्ति है, इस वृत्ति में क्या वृत्ति है इसकी? पढ़िए जरा। नहीं वृत्ति, हाँ 6 की वृत्ति शिवच्छा। तो इसमें ये कहाँ लिखा है कि आप जो ये तो पता है कि मोटा मोटा हमें पता चल जाता है देखते देखते कि तुक का आगम होना है, लेकिन तुक का आगम इसमें हर्ष को हो, छकार को ना हो, ये कहाँ लिखा है? नहीं है, ये बताएंगे महाराज, अभी देखना पता चलेगा, अभी पता चलेगा। आप नहीं बताएंगे, कोई और बताएगा जरूर, ऐसा थोड़ी होता है भाई। सूत्र बनाया है तो उसको हमें कैसे प्रयोग करना है वो तो वृत्ति लिखती है ना। नहीं पता चला? आप हैं फोन पे, आप बता सकते हैं 6 में ये बात कहाँ से बोधित हुई कि ये हर्ष को होना चाहिए तुक का आगम? ह्रस्वस्य शब्द से। क्या क्यों हर्षस्य शब्द से क्यों पता चला? ह्रस्व को हो और आद्यंतो तथितो सूत्र ये कहता है कि जिसको आदेश होना है कित उसके आदि में और कित उसके अंत में होगा। हाँ, यानी हर्षस्य पद बता रहा है कि हर्ष के स्थान पर हो, षष्ठी स्थाने योगा। अब स्थान पे तो उसमें हो नहीं सकता क्योंकि आगम है तो साथ में बैठ जाएगा,
अब बैठने के लिए आदंतो टकितो से। तो इस तरह हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा पद क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। यदि हम चिंतन नहीं करेंगे तो पुण्य तो हमें प्राप्त होगा, क्योंकि ये देखो वेद का अंग है, पुण्य अवश्य प्राप्त होगा, ऐसा नहीं कि नहीं प्राप्त होगा, वेद का अंग है। लेकिन उसके साथ साथ यदि हम चिंतन करेंगे तो हमें जो है बुद्धि भी खुल जाएगी, प्रज्ञा बनेगी ना फिर। और ये तो आया था ना पाठ में आज, आप तो नहीं थे, आप तो थे प्रज्ञा में। बोले किसी ने बोला था ना कि ये बंधन कहाँ है, बोले बुद्धि में है। तो मुक्ति कहाँ है, बोले ये भी बुद्धि में है। जो प्रज्ञा नहीं है, सामान्य बुद्धि है, वो बंधन मान रही है। और जब गुरु उपदेश करते हैं वो बुद्धि जो है फिर श्रुति प्रमाणित, वो उसकी खुल जाती है ग्रंथि, जो गांठ लगी है जड़ और चेतन की, वो खुल जाती है। बुद्धि में ही तो गांठ लगी है। अरे भाई मैं फलाना हूँ, मैं ढिवाना हूँ, ये जो समझते हैं हम उपाधियों को लेकर, मैं फलाना महाराज, मैं ढिवाना महाराज, ये उपाधियों को लेकर जो समझते हैं, ये बुद्धि में तो गांठ लगी है। और जब ये पता चलेगा कि हम ये नहीं, हम तो इससे कुछ विलक्षण हैं, तो वो बुद्धि में जो गांठ पड़ी है जड़ और चेतन की, वो खुल जाएगी। तो खेल तो सारा बुद्धि में ही हो रहा है। तो इसीलिए बुद्धि को, ये आपने एक दिन पूछा था फोन पे, इसका आज आपको याद आया था जब उन्होंने आज जब वहां प्रमाण दिया था, आई थी याद ये बात हमारी उस समय? क्योंकि हमें तो आई एकदम याद उसी समय कि देखो ये वही बात है जो पहले चर्चा हुई थी जिस बात की। उत्तर मिल गया था। हाँ, कौन सी बात बोला? बुद्धि से ही मोक्ष है, बुद्धि से ही बंधन है। वो सूक्ष्म, आपका सूक्ष्म बुद्धि वाला प्रश्न था, है ना? सूक्ष्म बुद्धि वाला। वो श्लोक भी दिया था आपको, मंत्र भी दिया था हमने उपनिषद से निकाल के, ठीक है? चलो, तो 6 में हर्ष, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट कि हर्ष को ही तुक का आगम होगा। अच्छा, तो फिर आगे पदांताद्वा में क्या होता था कि हमारे पास में जो यहाँ पर ये कहता था, यहाँ पर षष्ठी, पंचमी और सप्तमी थी। पंचमी और सप्तमी के हिसाब से निर्णय ये हुआ था, सामान्य निर्णय ये हुआ था कि आगम जो हो जाए वो छकार को हो जाए। लेकिन फिर हमने ये देखा कि इससे तो अनिष्ट रूप बनेगा, और इसका प्रमाण तो स्वयं पाणिनि जी ने अपने सूत्र में दिया है कि भाई हर्ष, ये तो दीर्घ के लिए है सूत्र, पहला हर्ष के लिए था, दीर्घ के लिए कि आगम यदि आप करो तो वो दीर्घ को करो। तो लक्ष्मी में जो दीर्घ है, दीर्घ ई है ना इसमें, मकार उत्तरोत्तर ईकार, हाँ ईकार, इसको कर दीजिए। तो इसको करेंगे तो वही तुक का आगम किया, तो तुक का आगम करने से फिर वही, फिर उसमें त मात्र शेष रह गया। अब आप ये बताएं मुझे, ये सूत्र तो पूरे हो रहे हैं, अब अगली संधि की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आप फोन पे जो हैं आप बताएं, मेरा विशेष कंसर्न आपसे इसलिए है क्योंकि आप जो हैं फोन पर उपस्थित हैं और फोन पर रहकर भी आप अच्छा अध्ययन कर पा रहे हैं। नहीं तो आमने सामने बैठ के भी लघु कई बार नहीं पकड़ में आती, आप फोन पे पकड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वो तो जो सामने बैठे उनसे तो पूछता ही रहता हूँ। ये बताइए कि ये जो कल हमने सूत्र कराए थे, कुपो कपौच तस्य परमा मृडितम काना, क्योंकि अब आगे बढ़ेंगे फिर, काना मृडिते 6 च पदांताद्वा, ये क्लियर है या किसी में कोई डाउट है? क्लियर है सब, क्लियर है। तो इसमें एकदम क्लियर है, मतलब अच्छे से इनको पता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ, चिंतन कर लेना और भी सब लोग। हल संधि का संज्ञा प्रकरण पूरा हो गया, अच संधि पूरी हो गई, हल संधि पूरी हो गई। क्योंकि अब जो विसर्ग कराएंगे तो विसर्ग के बाद तो संधि प्रकरण पूरा हो गया। अब जब संधि प्रकरण पूरा हो जाए तो फिर हम कभी कभी नहीं, कोशिश करेंगे 2-3 दिन में एक बार या रोज, जैसा समय मिलेगा, कोई शास्त्र का श्लोक, कोई उपनिषद का मंत्र, कोई पंचदशी का श्लोक, वेदांत का ही रखेंगे हम। ऐसा भी हो सकता है कोई स्मृति का भी रख दें, मतलब स्मृति भी तो गीता तो वेदांत में ही आ जाती है ना, वो भी वेदांत फर्क है। कोई भी हम रखेंगे तो उसमें फिर आपसे संधि वगैरह हम तोड़वाएंगे, तो थोड़ा आपको अभ्यास रहना चाहिए। मदद भी करेंगे, ऐसी बात नहीं, घबराना नहीं, ये मत सोचना कि भाई तोड़वा रहे हैं हमें तो हम तो तोड़ नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं घबराना। लेकिन थोड़ा आप यदि घिसेंगे बुद्धि को तो काम हो जाएगा। देखो बता दिया ना इन्होंने, माता जी ने, कि यदि बुद्धि तीव्र होगी तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। बुद्धि तीव्र, 2 पंख होते हैं, 2 पंख होते हैं साधना के, एक वैराग्य और एक कहेंगे आज तो महाराज जी लघु के पाठ में सत्संग सुनाने लग गए, पता नहीं क्यों निकल रहा हमारे मुंह से।
दो पंख होते हैं, एक होता है वैराग्य और दूसरा होता है आपका जो है वैसी सूक्ष्म बुद्धि। कोई ये कहने लगे मेरी सूक्ष्म बुद्धि है, मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा और मैं तो बन गया ब्रह्म ज्ञानी, ये भी अकेले संभव नहीं है। सूक्ष्मतम बुद्धि वाले बैठे हैं, इतने बड़े बड़े जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और इतने बड़े बड़े जो रॉकेट साइंस का प्रोग्राम लिखते हैं। मैं खुद एक समझो सॉफ्टवेयर की कठिन से कठिन प्रोग्राम मैंने लिखे हुए हैं अपने हाथ से, बड़ी बड़ी कंपनियों में। जो आप आजकल ये ऐप देखते हो ये मोबाइलों में, ये इधर उधर, ये पहले जावा में, अभी भी जावा में बनती हैं, वो सारी एंड्रॉयड पे बेस तो वही है। वो सब प्रोग्राम, वो एल्गोरिथम एक सब्जेक्ट होता है, वो सब मैंने लिखा हुआ है। जैसे व्याकरण के सूत्र है ना, ऐसे एल्गोरिथम में भी होता है, वो सब मैंने लिखे हुए हैं। तो जो मेरे और भी साथी थे तो मुझसे भी तो ज़्यादा सूक्ष्ममति थे, बहुत लोग थे कि नहीं, हर जगह होते हैं कि नहीं होते हैं। तो क्या सूक्ष्ममति हो जाने से केवल ज्ञान हो जाता है? नहीं, वैराग्य भी चाहिए। ये नश्वर चीज़ों के प्रति हटने की एक इच्छा भी रहनी चाहिए कि मुझे कुछ और इससे भिन्न, कुछ विलक्षण पाना है। तो ये दोनों पंख होते हैं, लेकिन किसी एक पंख पर भी नहीं रुकना है, एक पंख से उड़ान नहीं होगी। किसी के अंदर वैराग्य हो, और वैराग्य हो, उद्गट वैराग्य हो, और वो शास्त्र को सुनने की इच्छा ही नहीं रखता, कोई बात ही नहीं सुनना चाहता, तो पहुंचेगा 80%, 85%, 90% तक पहुंचेगा, लेकिन 10% में तो उसको उपनिषद से प्रमाणित, श्रुति प्रमाणित ही ज्ञान करवाना पड़ेगा। खाली वैराग्य से भी, यहाँ मुझे ऐसे भी कई लोग मिलते हैं, बहुत कहते हैं बड़ा हमें वैराग्य है, सब हो जाएगा। मैंने कहा देखेंगे, वर्षों की कतार है, हमने भी वर्षों लगाए हैं इस महात्मा पने में, तो हमें भी पता है वर्षों की कतार में कहाँ कहाँ गड़बड़ होती हैं। देखते हैं, अभी समय बीतेगा। इसीलिए शास्त्र में घिसाई चालू रखो। वैराग्य अगर नहीं भी है तो वैराग्य जग जाएगा। शास्त्र का अपना एक पुण्य है, इसमें घिसाई चालू रखो। घूमकर हम फिर बात को अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी पर ही ले आते हैं कि जो सूत्र हम पढ़ते हैं, अब तो वीडियो भी उपलब्ध है, एक बार वीडियो देखकर उसकी घिसाई कर लो। देखो इन्होंने ये प्रेरणा लेनी चाहिए, इन्होंने कितना कॉन्फिडेंटली ये बोल दिया, कितने विश्वास से ये बोल दिया कि हाँ मुझे ये सूत्र क्लियर है। अच्छा, हम भी निश्चिंत हो गए कि चलो ये सूत्र जो है इनके पूरे हो गए हैं, है कि नहीं। तो अब जो है हम इनसे भविष्य में क्या कराएंगे, अगर ये करेंगे तो कराएंगे, मतलब ऐसा नहीं हम ऐसा बोलेंगे ही, यदि ये चाहेंगे तो। अब भविष्य में मतलब भले 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, वो तो उनकी बात है। माना ये कहें कि हमसे संधि हमारी पूरी हो गई, तो 2-4 माताएं जो हैं, मैं कहा हमारे पास समय नहीं है, 2-4 विद्यार्थी को आप पढ़ा दो, पढ़ा देंगी, हमें लगता है ऐसा पढ़ा देंगी। तो इस तरह हम खुद ही तैयार होते चले जाएं। कुछ दिन पहले यहीं पे स्वामी जी के यहाँ पर मुझे इस बात का दुख हुआ था, इसलिए बता रहा हूं, और लघु से संबंधित बात है। सूत्र तो हम पढ़ाते हैं, लेकिन सूत्र के पीछे जो प्रेरणा है वो जरूर रखनी चाहिए। सूत्र तो पढ़ा ही देंगे, लेकिन सूत्र के लिए प्रेरणा अंदर जगी रहती है तो होता है। कुछ दिन पहले किसी ने कहा कि लघु पढ़ा दीजिए, तो लघु के आचार्य ढूंढे और उन्हीं स्वामी जी से कम से कम 50 पढ़ पढ़ के चले गए। एक लघु का उन्होंने बैच चलाया 2016 में, और उसमें कम से कम भी 50 विद्यार्थी पढ़े होंगे या 30 विद्यार्थी पढ़े होंगे, 30 तो होंगे ही, 30 तो अभी भी बैठते हैं। और उनको पढ़ाने वाला जो है आचार्य ढूंढने मुश्किल हो गए। मैं सुन रहा था चुपचाप, बड़ा दुख हुआ मुझे इस बात का कि अरे महात्मा ने 30 विद्यार्थियों को पढ़ाया और 30 विद्यार्थियों में उनको पढ़ाने वाला आचार्य नहीं मिल रहा, कोई लघु पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं। क्योंकि आफत कौन, ये तो सांप है, कौन गले में डाले तो आफत है ना, मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि होता क्या है, जानते सब है लेकिन विस्मृति हो जाती है। अब पढ़ने से पहले पढ़ाने से पहले पढ़ना भी पड़ सकता है, सूत्र के लिए प्रस्तुत भी होना पड़ सकता है। बोले तो ऐसा है कि इसके लिए मतलब कोई पढ़ाने को ही तैयार नहीं हुआ। मुश्किल से एक को कहा, दूसरे को कहा, वो 2 लोगों को लगाया अलग अलग को, उनको आप तो जानते ही हैं उनको दोनों को। वो दोनों भी कोई 10 दिन में भाग गया पढ़ाने में, कोई 20 दिन में भाग गया पढ़ाने में। एक ने 10 दिन 15 दिन, एक ने 2 महीने पढ़ाया, एक ने 1.5 महीने पढ़ाया, 10 दिन नहीं, एक ने 2-3 महीने पढ़ाया, एक ने 1-1.5 महीने पढ़ाया। मतलब एक ने तो संधि भी कंप्लीट नहीं की, संधि भी मतलब आखिरी से में छोड़ी, और दूसरों ने संधि कंप्लीट करके वो अपनी रफ्तार में चलते थे, उनको कोई मतलब ही नहीं है, फड़ 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 बोले जा रहे हैं, आवाज भी नहीं आ रही है पास में, कर दिया उन्होंने अपना
गड़बड़ जाला, 2 लोग निकल गए। तीसरे व्यक्ति को मैंने स्वयं पकड़ा था विद्यार्थियों के लिए कि आप पढ़ा दीजिए। तो ये भी ठीक नहीं है। विद्या को इस प्रकार प्राप्त करो। ये विद्या का, मैं भी विद्या इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि मुझे आप लोगों का कोई आचार्य बन के कोई सुख प्राप्त है। आप लोग ऐसा समझते हो कि मैं कोई बड़ा हो गया आचार्य बन के। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। 2 कारण है। एक कारण है मेरा स्वयं का चिंतन हो जाता है इस बहाने, वेद का अंग है। एक कारण ये है, पहला कारण तो ये भी है। दूसरा कारण एक और है। दूसरा कारण, 2-3 कारण है। दूसरा कारण ये है कि ये जो मुझे विद्या प्राप्त हुई और यदि मुझ में समझाने की क्षमता ईश्वर ने दी है तो उस समझाने की क्षमता को मैं आगे प्रसारित करूं, आगे बढ़ाऊं इस गुरु शिष्य परंपरा को। अरे मेरे पीछे भी तो किसी ने मेहनत किया। आप तो जानते हो महात्मा कितना परिश्रम करते हैं। तो मेरे हृदय में ये हिलोर उठता है कि भाई मैं क्यों नहीं विद्यार्थियों के साथ परिश्रम करूं। आज हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, ऊपर से, इधर से, उधर से जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, वो गुरु परंपरा से ही तो प्राप्त हो रहा है। ये भारत की रीढ़ की हड्डी है क्या? और ये भारत को तहस नहस करने के लिए किसने कोशिश नहीं की? आप समझिए ये बात। आप लोग जो हैं व्याकरण पढ़ने वाले लोग हैं, अर्थात वेद का अंग पढ़ने वाले लोग हैं। आपके अंदर ये अग्नि जलनी चाहिए कि इस भारत की जो नींव है, भारत को हो या अन्य देश, जो अन्य पास वाले देश है उसको भी कहो, कुछ भी, इनकी नींव क्या है? इनकी नींव है गुरु शिष्य परंपरा। गुरु हैं तो शिष्य हैं, और गुरु शिष्य हैं तो हमारे देश को क्या, हमारी संस्कृति को कोई छेड़ नहीं सकता। ये परंपरा कोई सामान्य चीज है, ये ही इसकी रीढ़ की हड्डी है। और इससे कीमती चीज इस दुनिया में कुछ नहीं है जितनी कीमती चीज हम लिए बैठे हैं। सारी संस्कृतियां गर्त में मिल गई। मिस्र की संस्कृति बड़ी पुरानी, पता नहीं कहां कहां की कितनी पुरानी, सारी सभ्यताएं जो है गड्ढे में चली गई। कभी उसको मुगलों ने कर दिया तहस नहस, कभी उसको किसी ने कर दिया। ये परंपरा, कल हमारी बात हो रही थी एक विद्वान से, नाम नहीं बता रहे, बात हो रही थी एक विद्वान से। वो विद्वान बोले कि भाई जगदानंद झा जी, बोले जगदानंद झा हैं, जानते हो ना, बहुत सारी ऐप बनाई हुई है उन्होंने, बहुत सारा जगदानंद झा नहीं है। हाँ, वो फिलहाल लखनऊ में है। कई विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। उनका वेबसाइट आप उनकी कई सारी गूगल ऐप में है। कल हमारी उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कई सारे तो अपने प्रयास बताए भी नहीं कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं। और एक सामान्य वो है, कोई महात्मा चोला नहीं है उनका, कोई धोती नहीं बांधते, पैंट शर्ट पहनते, तो भी संस्कृत के प्रति, अपनी वैदिक विद्या के प्रति, अपने वेद के अंग के प्रति इतना समर्पण भाव उनका, कह रहे मैं करे जा रहा हूं। यहां तक बोल दिया उन्होंने, यदि कोई विद्यार्थी के पुस्तक खरीदने के पैसे नहीं है, मैंने छात्रवृत्ति देता हूं पुस्तक खरीदने को, 2000 रुपए में देता हूं विद्यार्थी को पर महीने खरीदने के पुस्तक। लेकिन पुस्तक खरीद के दिखाए और रहे और पढ़ रहा हो। बोले मैंने कई साल ये योजना चलाई, लेकिन इसके भी दुरुपयोग हुए, फिर तो मुझे ये योजना छोड़नी पड़ी। उन्हें क्या मिल रहा है इससे, क्या हासिल हो रहा है? ये सिर्फ परंपरा को आगे ले जाने के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों को भी कह रहा हूं कि जब हम कोई विद्या पढ़ रहे हैं तो वो हमारे पास जो ऋण है, हम पर जो ऋण चढ़ा है, उसे हमें उतारना भी है। उसे उतारने के केवल 2 तरीके हैं। एक तरीका कि उस विद्या को या तो आत्मसात कर ले, या तो जो हमें गुरुजनों से प्राप्त हुई है उसको हम आत्मसात कर ले। यहां तो होता क्या है ना कि यहां सब कुछ पाठ वाठ चलते हैं तो सब मुफ्त में मिलती हैं चीजें, तो लोग ये सोचते हैं कि मिल रही है, यहां नहीं पढ़ेंगे वहां पढ़ लेंगे, वहां नहीं पढ़ेंगे वहां पढ़ लेंगे। लेकिन याद रखना, इस प्रकृति में कुछ भी मुफ्त में नहीं है, चुकाना पड़ता है। और यदि नहीं चुकाओगे तो क्या होगा? फिर आपको वो विद्या जो है, आपको बहुत विद्वान भी बन जाओगे, लेकिन उस विद्या का जो आखिरी फल है मोक्ष, वो नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है व्याकरण और ये सब केवल जो है शब्दजाल के लिए है? केवल शब्दजाल के लिए नहीं है ये। इन शब्दों के पीछे कुछ और है, उसी को जानना है जो तुम हो। ये इसीलिए ये विद्या में जितना आप लगाएंगे अपना मस्तिष्क और उसके प्रति समर्पण भाव, तो कई लोग इसको समझते हैं तो वो सेवा कर लेते हैं। भाई सेवा का मतलब ये थोड़ी होता है कि धन ही सेवा होती है। तन की सेवा होती है, मन की सेवा होती है। सेवा का मतलब ये नहीं। तो वो परंपरा ऐसी चलती थी और ऐसी चलनी चाहिए। कुछ भी नहीं है तो सेवा करो। और यदि कोई व्यक्ति पढ़ाने की सेवा कर ले, वो तो सोने में सुहागा। उसने तो विद्या का प्रसार ही कर दिया ना। भाई हमने जो विद्या ग्रहण की उसको आगे भेज दिया, रुकी नहीं ना, धारा नहीं रुकी। धारा नहीं रुकनी चाहिए। आज एक और दूसरा व्यक्ति भी मुझसे बात कर रहा था, वो कहने लगा स्वामी जी धारा नहीं रुकनी चाहिए, और ये धारा यदि आप भविष्य में
इस धारा को चलाने के लिए कुछ कार्य करना चाहें तो कहीं जमीन लेकर आप कोई गुरुकुल स्थापित करें, या एक धारा को चलाने के लिए, मैं ऐसे ही कह रहा था, मैंने कहा धारा नहीं रुकनी चाहिए, षड दर्शन है हमारे, वेद विद्या है, ये सब चलती रहनी चाहिए। तो ये उद्देश्य से आप समझो कि जब आप किसी सूत्र को समझ लो, विद्या है ना, तो उस सूत्र को समझने के बाद आपने उसका वृत्ति को, उसके पद को, उसकी अनुवृत्ति को इस प्रकार समझ लिया कि अब यदि आपसे कोई पूछे तो आप प्रस्तुत कर दो। कल को आपके सामने भी तो आएंगे आपके जूनियर, भाई कल को बालक और भी तो आएंगे, आ ही रही है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी के पास दूसरी पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी, पीढ़ियां आती हैं, भाई हमें पढ़ा रहे, हम आपको पढ़ा रहे, आप किसी और को, ऐसे चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो हमें ऐसा होना पड़ेगा कि हम उसको आगे दे सकें विद्या को। और यदि हम देने में रुचि न रखते हो या हम देना नहीं चाहते हैं, वो भी कोई बात नहीं, तो उसका फिर ये ऋण उतारो कि आत्मसात कर लो। भाई कई में लोगों क्या होती कि शैली नहीं होती पढ़ाने की, हम ये नहीं कहते सब लोग नहीं पढ़ा सकते, शैली नहीं होती पढ़ाने की, सबकी बोलने की शैली नहीं होती, तो उसको आत्मसात कर लो, स्वयं के लिए तो अच्छे से सीख लो, तब वो विद्या का फल होता है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखते हुए अच संधि का चिंतन कर लेना, संज्ञा प्रकरण का कर लेना। जब ये छुट्टियां होती है, अभी ये छुट्टियां आएगी इसलिए भूमिका बता रहे हैं हम, 3 छुट्टियां आती है ना, 3 छुट्टियां जब आती हैं, उन 3 छुट्टियों में आगे के पीछे के सभी सूत्रों पर विचार करना चाहिए जो पढ़े हमने, कि इन सूत्रों पे अब हम ये देख लें कि क्या ये सूत्र हम समझ पा रहे हैं, क्या हम पढ़ के गए नहीं आ रहे। शुरू में ही अगर पकड़ के रखोगे तो रहेगी, नहीं तो रूप सिद्धि होती चलेगी, आगे सब होता चलेगा और फिर लगेगा ये तो गायब हो गया। पकड़ के रखो, आप जितना स्लो कहोगे मैं उतना स्लो चला दूंगा पाठ, लेकिन कब, जब उस पर आप काम करने के लिए सोचेंगे। आप समझ लो मेरी बात, मैं तो मित्रवत बता रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं है आप लोगों का कि आपसे कोई बड़ा बन के बता रहा हूं। आप स्वयं जो है महात्मा लोग हैं, इस महात्मा चोले में है, तो ऐसा कोई बड़ा छोटे की बात नहीं है। लेकिन सब सीख ही रहे हैं प्रकृति में एक दूसरे से, आप कुछ सीख रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं। लेकिन बात यह है ना कि अगर आप पकड़ के चलोगे तो मैं बता दूंगा, और मेरा यह प्रयास रहेगा, आप मुझसे 10 बार भी पूछोगे तो मैं बता दूंगा। मैं अपने धैर्य को विकसित और करूंगा, नहीं होगा विकसित तो और कर लूंगा, लेकिन थोड़ा कोशिश करो, क्योंकि होगा क्या कि आगे फिर सूत्र जो है विसर्ग संधि से आगे निकलेंगे ना, तो रूप सिद्धि होगी। रामा की रूप सिद्धि सबसे पहली है। अब सूत्र क्या है, बहुत सारे प्रस्तुत होते हैं। देखो बहुत सारे सूत्रों में जरूरी नहीं है सारे आपको याद हो, लेकिन जब आपने एक बार जाने के बाद वीडियो को देख लिया, अपनी पेपर पेन लेकर बना लिया उसको लघु में, आपके मामला फिर जम जाता। ये आप लोगों को बीच बीच में ऊर्जा देने के लिए ऐसी बातें आती रहेंगी, नहीं तो लघु में ऊर्जा ढीली हो जाती है, ये भी मैं जानता हूँ। बीच बीच में ऐसी ऊर्जा आपको भरनी पड़ेगी, कहीं ढीले ना पड़ जाओ। चलो, अथ विसर्ग संधि ही, ये अथ के अर्थ कई थे, लेकिन 2 अर्थ पे यहाँ पर जो है मुख्य हमारा फोकस रहा है अथ का। एक तो ये अथ शब्द यहाँ पर जो प्रयोग हो रहा है, एक तो ये मंगलकारी शब्द है, क्योंकि ऐसा है कि ब्रह्मा जी के श्रीमुख से 2 शब्द जो थे वो शुरू में निकले थे, ओम और अथ। तो इन दोनों को ही मंगलकारी रूप में माना जाता है। सहज रूप से कंठ का भेदन करके निकले हैं, उसमें उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, तो सहज में आई हुई अभिव्यक्ति जो होती है वो मंगलकारी हुई, और वो भी ब्रह्मा जी के मुख से इस तरह से। तो अथ का यहाँ 2 अर्थ हैं। एक तो एक प्रकरण प्रारंभ होने के बाद जब दूसरा शुरू हो रहा है, मतलब तो ऐसा बोलते हैं कि अथ मतलब अब मुझे, मतलब इस तरह से अथो ब्रह्म जिज्ञासा है कि नहीं, हाँ धर्म जिज्ञासा है कि नहीं, अर्थात मैंने इतना सब कुछ इधर का उधर का, वहां भी 2 ही अर्थ हैं। एक तो मंगलकारी, वहां कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन 2 अर्थ को समझो। तो दूसरा अर्थ हो सकता है कि भाई मैंने इतना सब कुछ कर लिया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जब कहते हैं तो उसमें ये कहना चाह रहे हैं ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में, कि मुझे अब जो है ब्रह्म की जिज्ञासा है, मैंने देख लिया सब, अब मुझे ब्रह्म की जिज्ञासा है। अर्थात यहां भी ये कह सकते हैं, अब मैंने अच संधि पढ़ ली, संज्ञा प्रकरण पढ़ लिया, हल संधि पढ़ ली, अब मुझे विसर्ग संधि की जिज्ञासा है। अब मैं विसर्ग संधि शुरू करने जा रहा हूं, पढ़ने जा रहा हूं। ठीक है, ये विसर्ग संधि अब शुरू हो रही है। तो पहला सूत्र ले लेते हैं इसका। सूत्र पढ़ा हुआ है, आप ही लोग मुझे पढ़ा देंगे ये सूत्र।
विसर्जनीयस्य सह विसर्जनीयस्य सह। सूत्र आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन परंपरा को निभाते हुए इसको फिर ले लेते हैं। आठ 3 34 इसका क्रमांक है। और विसर्जनीय सह, विसर्जनीय जो पद है महाराज, इसमें कौन सी विभक्ति है? विसर्जनीय। विसर्जनीय जो पद है ये कौन सी विभक्ति का है? कौन सा इसमें है विभक्ति? देखिए, कुछ सोचने की कोशिश कीजिए कि सा और या जो जुड़ता है वो किस विभक्ति में जुड़ता है? ये तो षष्ठी। षष्ठी है ना, षष्ठी एक वचन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका षष्ठी एक वचन, और ये सह है प्रथमा एक वचन। दो पद हो गए, षष्ठी एक वचन, प्रथमा एक वचन। अच्छा, इस सूत्र में खरी की अनुवृत्ति आ रही है। खरी जो पद है उसकी अनुवृत्ति आ रही है। कहां से आ सकती है आप बताइए थोड़ा सोचकर। खरी पद की खरीचा से। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। हाँ, अंदाजा लगाने में तो कोई बुरी बात नहीं की आपने। आप बताइए कहाँ से आ सकती है अभी, क्योंकि खरीचे तो अभी सूत्र आ नहीं रहा ना, आसपास चल नहीं रहा, तो खरीचे से अनुवृत्ति क्यों ला रहे हो? आप बताइए किससे आ रही होगी? खरबसानियों चल रहा है ना अभी, खरबसानियों आके गया है ना, तो खरबसानियों से इसकी अनुवृत्ति आ रही है, खरी की। खर वसानयो, खरवसानयो विसर्जनीयः। इससे खरी की अनुवृत्ति, खरवसानयो विसर्जनीय। अच्छा, तो खर हमें देखो, इसमें हमें कैसे पता चला? यदि हमारे पास हमें नहीं पता हो, कहीं पुस्तक में ना लिखा हो, कहीं भी ना लिखा हो, सिर्फ हमारे पास एक लघु सिद्धांत कौमुदी है, कोरी की कोरी, ऐसा नहीं कि पहले पढ़ी हुई और उसमें लिखा रहता है, उससे देख के आइडिया लगा ले, कोरी की कोरी एकदम। तो उससे हमें ये कैसे आइडिया लगाना है कि कोई क्या है? तो आप देखिए, इसमें दो पद थे, विसर्जनीय सहा, दो पद सूत्र में थे, लेकिन वृत्ति में हमें खरी शब्द नया लग रहा है देखने में। वृत्ति में खरी शब्द हमें नया लग रहा है देखने से, तो इससे हमें ये अंदाजा लगाना चाहिए कि खरी शब्द में ये नया दिख रहा है, इसका मतलब ये कहीं से आया है। तो फिर ये देखना चाहिए कि जो आया है, जैसे ये 8 3 34 ये सूत्र का क्रमांक है, तो इसके ऊपर कोई देखिए कोई सूत्र कहीं बैठा होगा। खरबसानियो विसर्जनीय से सा कहाँ बैठा है? आपने जो बोला था ना खरीचा, आप खरबसानियो विसर्जनीय से का नंबर देखिए क्या है? 8 3 15, और इसका कितना है? 8 3 34। तो अंदाजा हो सकता है कि वहां से आ रहा होगा। इस तरह से आइडिया लगाया करो। अच्छा, 8 क्या 8 4 55। वैसे तो वृत्ति जो होती है, अनुवृत्ति जो होती है, वो कहीं से भी आ सकती है, सिंहावलोकन भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः प्राय आपको बात पकड़ने के लिए, इसमें थोड़ी पकड़ आपकी हो, प्राय जो है वो ऊपर से नीचे कोई चलती दिखाई दे रही है अभी तक, यानी ऊपर के सूत्रों से नीचे में आती ही दिख रही है। इतना तो आइडिया हो रहा है कि नहीं? प्राय ज्यादातर, यानी यहाँ 8 3 34 पर यदि खरी आपको पद दिखाई दिया, तो उसके 2 4 5 सूत्र ऊपर तक देखते चले जाओ, किसी में कहीं खरी आ रहा है क्या, खर आ रहा है क्या, ऐसे, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा नीचे देख लो, पहले ऊपर को प्रायोरिटी देना, ऊपर को अनुवृत्ति में। ये आदत ऐसा बनाओगे ना, थोड़ा आइडिया होने लगेगा। वैसे तो अष्टाध्यायी क्रम से रटते हैं तो याद रह जाता है। तो खरी ये सूत्र हम पहले पढ़ा था। आप दोनों में से कौन इस सूत्र को पढ़ाएगा, मतलब बताएगा, पढ़ा के आप बताइए बिल्कुल खुल के, क्या करता है ये सूत्र? अभी इसका बहुत जिक्र चल रहा है ना। खर पर, हाँ, खर पर है नहीं, खर का खर, घबराओ मत खर के पर में पदांत हो, खर के पर में पदांत हो। अच्छा,
ऐसा पता है क्यों होता है? आप गलत क्यों बताते हो? ऐसा नहीं है कि आप बता नहीं सकते सही, होता ऐसा है कि आप थोड़ा सोचते कम है, एकदम उत्तर दे देते हैं। थोड़ा सोच के बोला करो, है ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं कि बोलना ही बंद कर दो, बोला भी करो। अब आप बताइए महाराज। खर परे होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो। खर परे होने पर ऐसा कैसे पता चला इनको? खरी से। खर परे होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो। अब उसका उदाहरण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमसे हमारे किसी ने बोला, 2-3 दिन पहले ही बोले, गुरुजी ये विसर्जनीय से सह सूत्र यहाँ है और यही विसर्जनीय से सह सूत्र जो है हल संधि में है, वहां इसकी वृत्ति भिन्न है, यहां इसकी वृत्ति भिन्न है। मैंने कहा वृत्ति भिन्न नहीं है, केवल उदाहरण मात्र भिन्न है। पूरी वृत्ति ऐसे भिन्न नहीं है कि उसकी एकदम अलग कोई अर्थ अलग नहीं है। वहां भी देखिए खरी है, यहां भी देखिए खरी है, अर्थात वहां भी वो वही बात कह रहा है। जब सूत्री एक है कि खर परे रहते हुए विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो। अब उदाहरण तो कुछ भी हो सकता है ना, उदाहरण तो किसी भी सूत्र के आपके पास 5-5, 8-8, 10-10 भी हो। कलम ने एक विद्यार्थी को ये कहा कि आप एक काम कीजिए, जो सूत्र पढ़ाते हैं या जब भी आपको समय मिले, हम रोज तो नहीं कह रहे, जब आपको समय मिले आप सूत्र को, जो सूत्र पढ़ाया उनको हमारे वीडियो को देखकर या स्वयं से उसको लिखिए, टाइप कीजिए। उसको टाइप कर दोगे आप तो हम आपके नाम के साथ उसको अपने जो पेज है दिव्य शास्त्रीय जीवन जो फेसबुक अकाउंट है उस पर हम डालेंगे और लिख भी देंगे कि हमारे प्रिय विद्यार्थी फलां की तरफ से, हमारे प्रिय विद्यार्थी इसकी कलम से इसने लिखा है, ऐसा लिखवा देंगे। जो अपलोड करता है ऑडियो वीडियो, जो वीडियो अपलोड करता है उसको बोल देंगे, वो ऐसा कर देगा। तो उनका उससे क्या होगा, उनका वो चिंतन चलेगा, है ना। और उनको ये भी कहा हमने कि उदाहरण हो सके तो 2 तो पुस्तक के उदाहरण होते हैं, उससे लग 2-4 उदाहरण और उठाइए आप इधर उधर से, कोशिश कीजिए, देखते हैं वो कितना कर पाते हैं, क्योंकि समय का भी अभाव होता है, टाइपिंग में भी समय लगता है। कल जगदानंद झा भी यही कह रहे थे, मैं कहा क्या कर रहे हो महाराज? बोले अभी मैं अजंत पुल्लिंग का कुछ टाइप कर रहा हूँ। मैं कहा हैं? बोले हाँ। मैं कहा बड़ी मेहनत कर रहे हो? बोले हाँ, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। तो परिश्रम कर रहे हैं लोग, ऐसी बात थोड़ी है। इससे क्या होता है, कभी भी हम इंटरनेट पे कहीं भी बैठे हो, हमें एकदम से दिमाग में आया कि हमें विसर्जनीय से सह सूत्र पढ़ना है या कहीं इसके कुछ उदाहरण उठाने हैं, एक सामान्य विद्यार्थी जो है लिखेगा, उसमें विसर्जनीय से सह कहीं से एकदम निकल के आ जाएगा उसकी डिटेल, तो पढ़ तो लेगा, उसको वीडियो तो देख ही लेगा, पढ़ भी लेगा, और जितना ज्यादा होगा प्रचार प्रसार उतना अच्छा है। तो खर के पर में रहने से विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो। यहां जो इन्होंने उदाहरण ले लिया, पीछे जो इन्होंने उदाहरण लिया था उससे भिन्न यहां उन्होंने उदाहरण ले लिया। जैसे हमारा कोई एक उदाहरण है, विष्णु ये उदाहरण ले लिया। अब इसमें विष्णु के बाद में ले लिया त्राता। अब विसर्ग प्राप्त हो गया हमें। त्राता मतलब उतारने वाले हों, रक्षक हों, उनको त्राता कहते हैं। विष्णु के बाद विसर्ग मिल गया, और विष्णु के पर में ये है, और त्राता विसर्ग के पर में है। त्राता का तकार, त्राता कैसे बनता है? त्राता का तकार, इसमें ये जो त्र है, त्रा को कैसे तोड़ते हैं? त्रा संयुक्त वर्ण है ना, त्रा संयुक्त वर्ण है, यानी इसमें ता और रा है, तो कैसे लिखूं ता और रा को? कौन सा छोटा कौन सा बड़ा? यहां इस त्राता में किसमें हलंत लगाऊं, किसमें बिना हलंत के करूं? देखो ये ऐसे है, ये ता है तकार, पहला ये जो तकार है ये हलंत है, और ये जो रेफ है इसमें ये पूरा है, ठीक है। तब ये ऐसे करके ऐसे बन गया, ये आई बात समझ में? ऐसे हो जाता है कंफ्यूजन इसमें कई बार विद्यार्थियों को, ऐसा नहीं, क्योंकि संस्कृत का कई बार संस्कार नहीं होता तो हो जाता है। और यदि ये त्र आपको कहीं ऐसा नजर आ जाए, इस तरह का कहीं नजर आ जाए, तो फिर आप ऐसा समझ लेना इसको, ये ऐसा होगा। समझने की बात है, लेकिन प्राय ये जो है ये ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है हम क्या कर दें, विसर्ग के स्थान पर सकार, तो रूप क्या बन गया? विष्णु सकार फिर त्राता, ठीक है। ये तो बिल्कुल सरल सूत्र था और पहले भी हम पढ़ के आए थे। बाकी
इसमें कोई और चीज बनती नहीं है। बाकी जो आगे बनेगी इससे संबंधित वो आगे। हाँ, एक बात इसमें कहते हैं कि भाई ये जो विसर्जनीयस्य लिखा है इन्होंने, इसके स्थान पे विसर्ग भी लिख सकते थे। विसर्जनीयस्य में तो जो समझो अक्षर हैं वो ज्यादा हैं, वी स ज नी य स य, विसर्गस्य लिख देते। भाई विसर्जनीयस्य और विसर्गस्य दोनों का अर्थ तो विसर्ग ही है, कह तो विसर्ग ही रहे हैं। विसर्जनीयस्य क्यों लिखा, विसर्ग क्यों नहीं लिखा? तो उसके लिए कहते हैं कि पर्यायवाची के लिए आप लाघव और गौरव नहीं देखो। यदि पर्यायवाची से भिन्न कोई बात कही गई हो तो उसके लिए आप लाघव और गौरव का विचार करो। लाघव और गौरव जानते हैं आप किसको कहते हैं? लाघव का मतलब लाघव, गौरव का मतलब, आप बताइए लाघव और गौरव का मतलब? गौरव ने बड़ा, हाँ, गौरव मतलब कोई चीज बड़ा होके दिखे, और लाघव मतलब उसको संक्षिप्त करके, छोटा करके, मतलब कम से कम करके बताएं। तो वो कहते हैं कि इसको कम लाघव करने की कोशिश करते हैं आप, क्योंकि वैयाकरणों का तो सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? बड़ा करना नहीं, छोटा करना सिद्धांत है। छोटा करना सिद्धांत है, तभी तो समास बनाया उन्होंने, समास पर काम किया। नहीं, लाघव से संबंधित कहते हैं ना, लाघव से संबंधित कुछ एक परिभाषा है, लाघव से संबंधित एक परिभाषा है, ऐसे ही कुछ एक उक्ति है। क्या है वो आप बताएंगे फोन पर? अभी कुछ दिन पहले लिखवाई, क्या लिखवाई थी कुछ दिन पहले? अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यते वैयाकरणा, है ना। इस तरह ये बातें थोड़ी याद रखोगे तो शब्द सजेंगे, पढ़ाओगे किसी को बताओगे सुंदर लगेगा। भाई किसी से मिले, व्याकरण की जब बात बोलेंगे सुंदर लगना चाहिए ना। व्याकरण का मतलब क्या है? संस्कारित होता है ना वो। संस्कृत का मतलब क्या है? संस्कारित। घड़ा बना के छोड़ दिया ऐसे थोड़ी, उसको लिप पोत के सही कर दिया तो वो हो गया संस्कारित, उसको ठीक से संस्कारित कर दिया। और जब इस तरह से आप बोलेंगे, व्याकरण का व्यक्ति हो और वो इस तरह की ये बातें उसके मुख से ना निकलती हो तो फिर मजा सा नहीं आएगा। देखो आनंद के लिए ही तो कर रहे हैं हम। किसी ने कोई लठ लेके हमारे पीछे बैठा है क्या? भाई किसी ने हमें कोई हमारी जान की उसने हमें वो दे रखी है कि जान से मार दूंगा अगर व्याकरण नहीं पढ़ोगे। अपने आनंद के लिए पढ़ रहे हैं, तो सीखते चलो, आनंद से सीखते चलो। तो विष्णुत्राता ये पूरा हो गया। चलो अगले सूत्र पर चलते हैं। वा शरी, ये देखिए वाह, ठीक है। वाशरी सूत्र है 8-3-36। देखो वा लिखा है तो विकल्प से कार्य होगा। शरी में कौन सी विभक्ति है महाराज? सप्तमी। अब बनने लगा ना दिमाग में लेयर। हाँ ठीक है, विकल्प से कार्य होगा कुछ। कब होगा? जब जो है सर प्रत्याहार पर में हो। सर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? सर में खा कहाँ आ गया? सर में हाँ श, ये या ये, पहले ये लूं, कौन सा लूं? ये सही है कि गलत है ये बताओ। आप बताओ महाराज। ये ठीक। अब सर प्रत्याहार के वर्ण यदि पर में हो तो क्या हो? क्या कह रहे हैं कि शरी विसर्गस्य विसर्गो वा, मतलब क्या कह रहे हैं इसमें? अच्छा, इसमें विसर्जनीयस्य की अनुवृत्ति आ गई है। विसर्जनीयस्य सहशेष में विसर्जनीयस्य की अनुवृत्ति आ गई है। देखो विसर्जनीयस्य से पद क्या आया इसमें? नया पद क्या दिखाई दिया? विसर्गस्य दिखा ना, अर्थात विसर्जनीय दिखा। विसर्जनीयस्य, विसर्जन, इस पद की अनुवृत्ति आ रही है किस सूत्र से? अभी पढ़ा था, क्या था सूत्र? ठीक है, इसकी आ रही है अनुवृत्ति। एक और है इसमें,
इसमें आप देख रहे हैं कि 2 बार विसर्ग की बात हुई है, विसर्गस्य विसर्गो 2 बार आ रहा है ना, विसर्गस्य। तो एक विसर्जनीय तो वहां से आ गया, वहां से ले लिया, और दूसरा आ गया शर परे विसर्जनीय से, एक आ रहा है विसर्जनीय। देखो एक पद तो आ रहा है विसर्जनीय, विसर्जनीय पद आ रहा है, समझना। दूसरा जो पद आ रहा है वो आ रहा है विसर्जनीय। 2 की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, कंफ्यूज नहीं होना। अंतर क्या है दोनों पदों में? विसर्जनीय जो पद है ये प्रथमा का है, इसकी अनुवृत्ति जो आ रही है प्रथमा के पद की अनुवृत्ति आ रही है, और जो विसर्जनीय स है, विसर्जनीय श है, ये षष्ठी का। तो दोनों को अलग अलग इस तरह से क्यों लेना? इसकी आ रही है शर परे, देखो कहां लिखा है पुस्तक आज, ये लेके आए हो, ये शर परे, ये देखो इसमें ये सूत्र किस नंबर पर बैठा है? शर परे विसर्जनीय हो, देखो कहां है ये, देखो इसके ऊपर नीचे है, कहां है, कितने सूत्रों का अंतर है, अभ्यास बनाओ उसका। शर परे विसर्जनीय, इस सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है इस पद की। देख बताओ मुझे शर परे विसर्जनीय किस नंबर पे बैठा है, मैं भी लिख दूंगा, बोलो, देख के बोलो। ऐसा करो ना, 8 3 34 के आसपास खोजो उसको, 8 3 34 के थोड़ा ऊपर खोजो, 8 3 36 के ऊपर खोजो थोड़ा। आ गया 34 में, आ गया 34 में कि 35 में? 8 3 34 में आ गया। 34 में तो ये विसर्जनीय से सा बैठा है, शे पर विसर्जनीय से 35 में आ गया। शर परे किस में आ गया? 35 में। 35 में, हाँ 34 में विसर्जनीय से सा, हाँ, 8 3 35 35 में बैठा है, ठीक है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है, जब हमें ये दिख रहा है इसमें षष्ठी और इसमें प्रथमा, तो इसी से हमें आइडिया लग रहा है सूत्र का कि ये विसर्जनीय के स्थान पर आदेश भी विसर्जनीय ही करने वाला है, क्योंकि जो आदेश होने वाला है उसमें प्रथमा, और जिसके स्थान पर होने जा रहा है षष्ठी। तो ये 2 विसर्जनीय को अलग अलग विभक्ति में लेने से इनका अर्थ ये बोधित हो रहा है कि प्रथम जो हमने लिखा है ये विसर्जनीय ये इसके स्थान पर होने वाला है। तो अब वृत्ति बिल्कुल आपकी एकदम साफ हो गई, अब वृत्ति आपकी बन गई। वृत्ति क्या कह रही है? शरी माना शर प्रत्याहार के वर्ण पर में रहते। शर प्रत्याहार के वर्ण कौन से? श। तो इसके वर्ण पर में रहते विसर्ग के स्थान पर विसर्गो वा, विसर्ग ही हो जाए, विसर्गो वा। लेकिन कैसे हो? विकल्प से। एक पक्ष में विसर्ग हो और दूसरे पक्ष में यदि कोई सूत्र लगता है तो लगा दो। हाँ, अब इसका उदाहरण ले लेते हैं। कोई क्या दिया है पुस्तक में? अच्छा, हरि ही शेते, देखो हरि ही शेते मतलब सोने के लिए है ना, कहते हैं ना, वैष्णव लोग जानते हैं ना बात, सोते हैं हरि भी कभी कभी। कब सोते हैं? भगवान विष्णु कब सोते हैं? कब सोते हैं? फिर घबराते क्यों? ऐसी बात तो पता होनी चाहिए, इसमें कोई व्याकरण की कठिन बात थी? क्यों भाई? अपने संप्रदाय को आप, भाई हमसे आप यदि ये पूछोगे कि शांकरी संप्रदाय में क्या है, कैसी बात है, तो हमें बतानी पड़ेगी, प्रस्तुत होना पड़ेगा। हमारा संबंध शांकरी संप्रदाय से है, तो आप हमसे पूछो अद्वैत परंपरा शांकरी संप्रदाय की कोई बात और हम नहीं बताएं तो बात गलत हो गई। ऐसे थोड़ा बहुत तो आइडिया रहना चाहिए। चलो, हरि ही, सब संप्रदाय अपने ही है, ये तो कहने मात्र की बात है, ये तो खाली एक साधना करने के तरीके हैं, कोई किसी बात को पकड़ के कर रहा है, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। हरि ही शेते, अब इसमें हरि ही शेते में क्या है? विसर्ग। तो विसर्ग कैसा रह जाए? विसर्ग ही एक पक्ष में, तो एक पक्ष में तो ये वा शरी सूत्र से ऐसा ही रूप बन जाएगा। विसर्जनीय से सह सूत्र यहां पर प्राप्त था, क्योंकि पर में वो खर मांगता है, तो खर में ये आ ही जाता है ऐसा, लेकिन उसको बाद करके वाशरी सूत्र आया। अर्थात इन 3 वर्ण यदि ये पर में हो तो इन 3 वर्णों के पर में रहते हुए आपको उस रूप को एक पक्ष में ऐसा ही रखना है। दूसरे पक्ष में यदि आप कुछ करना चाहते हो तो करना क्या चाहते हैं? अब विसर्जनीय से सहा कोई देखो तो विसर्जनीय से सहा ही हमें प्राप्त है, तो विसर्जनीय से सहा से क्या बना दे? इसको क्या बना दे? विसर्जनीय से सहा, हाँ, सकार। सकार।
अब आप लोगों से थोड़ा पूछूंगा, आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही हो जाएगा ये। विसर्जनीय से सहा से क्या बना दे इसको, हरि, ऊपर लिख रहा हूं इसलिए मिटा के। यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको ये पक्का कराना है। इसमें देखो कहाँ कंफ्यूज होंगे, फोन वाले भी सोच रहे होंगे कि कोई नहीं इसमें कहाँ हम कंफ्यूज होंगे, तो अभी पता चलेगा। होंगे तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। हरि, विसर्ग के स्थान पर क्या करें, सकार, ठीक है। फिर क्या कर दें, शेते, सकार हुआ फिर शेते, बन गया क्या फाइनल रूप। पुस्तक में ऐसा ही रूप दिया है क्या, झूठी आम नहीं भरना, ऐसा नहीं। पुस्तक में दूसरा रूप हरि शेते तो दूसरे प्रकार का है, ये कैसे बना फिर आप बताइए। फोन पर जो है हमने विसर्ग के स्थान पे सकार कर दिया, फिर शेते कर दिया, अब ये रूप तो वैसा नहीं बना जैसा पुस्तक में है। हाँ जी, फिर इसको स्तोष्टुनाष्टु से हरिश्चेते बन गया। हाँ, स्तोष्टुनाष्टु क्या कहता है, सकार और च वर्ग से परे शकार और च वर्ग होने पर पूर्व को सकार और च वर्ग आदेश हो। हाँ, सकार और चवर्ग, चवर्ग आदेश हो ना, आदेश तो चवर्ग, सकार चवर्ग होगा ना। जी जी जी। तो यहाँ पर सकार की जगह पे शकार आ गया। बस यहाँ कई बार लोग जो है थोड़ा सा देखने में वो नहीं करते, वैसे तो व्याकरण का व्यक्ति तो नहीं भी करता होगा ऐसे। अब है ऐसा ही रूप बन गया, तो ये दोनों सूत्र हो गए ना, ठीक है। चलो टाइम भी हो गया, बाकी फिर देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।